चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जिसको लेकर पाकिस्तान और भारत के दरमियान इस वक्त लफ्जी जंग अपने अरूज के ऊपर है और आज एक नई खबर सामने आई है जिसके मुताबिक चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर एक सीक्रेट डील पीसीबी, बीसीसीआई और आईसीसी के दरमियान हो चुकी है। 19 से लेकर 22 जुलाई तक जो मीटिंग श्रीलंका के अंदर जारी थी, इस मीटिंग के अंदर जनाब इस चैंपियंस ट्रॉफी को ना सिर्फ डिस्कस किया गया बल्कि जो चीजें हैं वो भी फाइनलाइज कर दी गई हैं। और इसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिन्होंने आईसीसी को शेड्यूल ड्राफ्ट भेजा था जून के आखिरी दिनों में, तो अब जनाब आईसीसी जो है वो बहुत जल्द जो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का शेड्यूल है उसको भी अनाउंस करने जा रहा है। और खुफिया डील हुई क्या है इसके ऊपर आज की वीडियो में डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर करनी है। इसके अलावा भारतीय मीडिया ने भी एक नया चूरन जो है वो बेचा है और वो चूरन क्या है ये भी जो डिटेल्स हैं वो आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। कुछ भारतीय बड़े नाराज होते हैं और चूंकि उनके जहनों के अंदर ये बिठा दिया गया है कि जनाब चाहे जो मर्जी हो जाए भारतीय टीम जो है वो हाइब्रिड मॉडल के तहत ही जो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 है वो खेलेगी। सो उस हाइब्रिड मॉडल को लोगों के जहनों में मजीद इंजेक्ट करने के लिए नए से नए चूरन जो है वो रोज रोज जनाब दिए जा रहे हैं भारतीय अवाम को। सो आज वो चूरन जो हैं वो भी मजीद मैंने आपके सामने एक्सपोज करने हैं। लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम का नया कप्तान कौन होगा इसको लेकर अगेन जो चर्चा है वो पाकिस्तान के मीडिया के अंदर शुरू हो चुकी है। और वो शोएब मलिक साहब जो इंटरनेशनल क्रिकेट से तो इस वक्त दूर हैं क्योंकि अभी उन्होंने जो चैंपियंस ट्रॉफी है जो लेजेंड्स की लीग थी उसके अंदर जो बेहतरीन खेला वो खेला था, लेकिन जो पाकिस्तान टीम है उसको चैंपियन नहीं बनवा पाए थे और खबरों से वो थोड़े दूर थे। लेकिन अब अगेन वो खबरों के अंदर आए हैं और वो शोएब मलिक साहब जिन्होंने ड्यूरिंग T20 वर्ल्ड कप 2024 यहां तक स्टेटमेंट दे दी थी कि अगर बाबर आजम जो है वो पाकिस्तान के अलावा भारत, ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड जैसी जो बड़ी टीमें हैं उनका हिस्सा होते तो मैं भी बाबर आजम के जो स्टैट्स हैं वो उनको सेकंड ना करते और वो जनाब जो बड़ी टीमें हैं उनकी प्लेइंग 11 के अंदर शामिल ना होते। लेकिन अब उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है और इस इंटरव्यू में जहां उन्होंने बाबर आजम के हवाले से यह बोला कि बाबर आजम को कप्तानी छोड़ देनी चाहिए और फिर फखर जमान के नाम को लेकर उन्होंने कहा कि जो मॉडर्न डे क्रिकेट खेलने वाला पाकिस्तान में इस वक्त लड़का है वो फखर जमान है। सो फखर जमान को पाकिस्तान टीम का कप्तान होना चाहिए। वहीं पर उन्होंने यह भी कहा कि बाबर आजम के साथ मेरे अच्छे ताल्लुकात हैं, जब मुझे जरूरत होती है, जब मैंने कोई चीज डिस्कस करनी होती है तो मैं बाबर आजम से कांटेक्ट कर लेता हूं और जब बाबर आजम ने कोई चीज डिस्कस करनी होती है तो बाबर आजम मुझसे कांटेक्ट कर लेता है। तो जब ये जनाब स्टेटमेंट शोएब मलिक साहब की मैं पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि शोएब मलिक साहब ने जो इतने बड़े बड़े दावे किए थे टीवी के ऊपर बैठकर बाबर आजम की कप्तानी, बाबर आजम एज अ बैट्समैन और बाबर आजम के स्ट्राइक रेट को, तो ये बातें शोएब मलिक साहब ने जनाब एक टेक्स्ट के थ्रू या एक फोन कॉल के थ्रू बाबर आजम को क्यों नहीं बताई? क्यों उनको नहीं बताया कि अगर आपने मॉडर्न डे क्रिकेट के अंदर मॉडर्न डे ग्रेट बनना है तो देन आपको ये काम जो है वो करने पड़ेंगे और फिर स्पिनर्स को आपने किस तरह से डोमिनेट करना है, क्योंकि पाकिस्तान की क्रिकेट में स्पिनर्स को जो बेहतरीन खेलने वाले बैट्समैन थे शोएब मलिक उनमें से एक है और जनाब इनकी जो फुटवर्क था स्पिनर्स के अगेंस्ट वो बड़ा बेहतरीन होता था। और बाबर आजम चूंकि स्पिनर्स के खिलाफ रीसेंट टाइम्स के अंदर स्ट्रगल करते हुए नजर आते हैं तो देन शोएब मलिक जो है उनको टीवी के ऊपर बैठकर बोलने की बजाय जो बाबर आजम है उनको खुद कांटेक्ट करना चाहिए था, क्योंकि शोएब मलिक इस वक्त खुद कह रहे हैं कि अगर मैंने कोई चीज डिस्कस करनी होती है तो मैं बाबर आजम को जनाब टेक्स्ट जो है वो कर लेता हूं और हम जनाब अच्छे नोट के ऊपर जो चीजें हैं वो डिस्कस करते हैं। इसके बाद यूनुस खान अगेन पाकिस्तान को वर्ल्ड चैंपियन बनाने वाले कप्तान जो हैं उनकी भी एक स्टेटमेंट सामने आई है जिसमें उन्होंने जो बड़ी सर्जरी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर की गई और फिर कप्तानी को लेकर जो बातें की गई हैं उसके ऊपर खुलकर बोला है। और उन्होंने बोला कि देखें आज सब लोग कह रहे हैं कि बाबर आजम को कप्तानी से हटा देना चाहिए, लेकिन अगर बाबर आजम को हटा देते हैं तो उसके पीछे कौन है? बाबर आजम और कप्तानी की लाइन में खड़े और कितने लोग हैं? सो यूनुस खान ने भी एक वैलिड पॉइंट जो है वो रेज किया और यहां पर यह भी आपके साथ चीज शेयर कर दूं
कि जब T20 वर्ल्ड कप से पहले बाबर आजम को कप्तान बनाया जा रहा था तो उस वक्त सारी चीजों को परखा गया था और बाबर आजम वो वाहिद खिलाड़ी नजर आया था जिसके ऊपर आंखें बंद करके ये कहा जा सकता है कि ये पाकिस्तान की प्लेइंग 11 के अंदर खेलेगा। और फिर वर्ल्ड कप के दौरान हमें ये नजर भी आया कि जब पाकिस्तान का जनाब जो अपर ऑर्डर है वो भी फेल हुआ और मिडिल ऑर्डर के लिए भी प्रॉब्लम्स जनाब पेश आई उनको खेलते हुए, तो वहां पर बाबर आजम जो है उन्होंने जनाब जो यूएसए की मुश्किल कंडीशंस थी वहां पर बेहतरीन खेल खेला और पाकिस्तान को जनाब उन्होंने 2 मैचेस अगेंस्ट कनाडा और अगेंस्ट आयरलैंड जहां पर पाकिस्तान स्ट्रगल कर रहा था वहां पर मैच जो है वो जितवाया था। अब आते हैं जनाब चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर। सबसे पहले तो जनाब न्यूज़ 24 स्पोर्ट्स भारत के अंदर एक क्रेडिबल चैनल है और इस वक्त चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर रोजाना 2 से 3 वीडियोस जो हैं वो न्यूज़ 24 स्पोर्ट्स शेयर कर रहा है और लगता यह है कि शायद इनके पास अब कंटेंट की कमी हो गई है, इनको समझ नहीं लग रही कि हमने जनाब कौन सी खबर जो है वो देनी है। सो अपनी तरफ से कुछ खबरें इन्होंने बनाई और इसमें सबसे पहले इन्होंने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और जो आईसीसी और बीसीसीआई है इनके दरमियान एक सीक्रेट डील हुई है। मैंने जब इनका ये टाइटल देखा तो मैंने कहा यार न्यूज़ 24 स्पोर्ट्स क्रेडिबल है, इसको जरा खोल के देखते हैं कि इन्होंने क्या कहा। हमें तो कुछ और चीज बताई जा रही है और जो सोर्सेज हैं वो भी कुछ और इंडिकेट कर रहे हैं, तो इनके सोर्सेज क्या कह रहे हैं। तो इन्होंने वहां पर कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 डिस्कस हुई है। सबसे पहले जो जनाब आईसीसी के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, आईसीसी के नुमाइंदे थे, उन्होंने जय शाह से मुलाकात की और इस मुलाकात के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो बड़े हैं वो नहीं थे और जय शाह साहब से उन्होंने पूछा कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर आपका क्या कहना है और आप पाकिस्तान के अंदर जाकर खेलेंगे या नहीं। तो जय शाह साहब ने कहा कि जनाब हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है यानी कि मोदी सरकार जो है वो अगर हमें इजाजत देगी तो हम चैंपियंस ट्रॉफी 2025 खेलने के लिए जाएंगे और अगर इजाजत नहीं देगी तो फिर हम किसी सूरत भी जो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 है वो खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं जा सकते। तो जो आईसीसी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं न्यूज़ 24 स्पोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने जय शाह का ये जवाब सुना और ये जवाब सुनने के बाद उन्होंने एक अलग सा मीटिंग जो है वो मोहसिन नकवी साहब के साथ की और उस मीटिंग के अंदर उन्होंने मोहसिन नकवी साहब से डायरेक्टली ये पूछा कि अगर भारत नहीं आता और हाइब्रिड मॉडल के तहत मैचेस जो हैं वो खेले जाते हैं तो क्या आप हाइब्रिड मॉडल के लिए तैयार हैं या आपको ये हाइब्रिड मॉडल मंजूर है। तो इनिशियली जो मोहसिन नकवी साहब हैं उन्होंने रेजिस्ट किया और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो बड़े हैं उन्होंने कहा कि जनाब हम हाइब्रिड मॉडल के तहत जो मैचेस हैं वो नहीं खेल सकते। लेकिन बाद में जब आईसीसी ने कहा कि हम आपको एक्स्ट्रा मनी देंगे तो फिर जनाब न्यूज़ 24 स्पोर्ट्स के मुताबिक जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बड़े हैं वो तैयार हो गए। और जब मैंने इनकी जनाब फर्दर रिपोर्ट को चेक किया तो उसके अंदर कुछ कॉन्ट्राडिक्शंस थी और पहली कॉन्ट्राडिक्शन ये थी कि इन्होंने बोला कि जो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का बजट अप्रूव हुआ है वो है $4,60,000 का और फिर उन्होंने इसको कन्वर्ट किया पाकिस्तानी रुपये के अंदर और $4,60,000 को इन्होंने जनाब 1280 करोड़ बनाकर पेश किया। सो सबसे पहली बात तो यह है कि जनाब अगर 4,60,000 का जो बजट है वो अप्रूव हुआ है तो ये किसी सूरत भी जनाब जो पाकिस्तानी अमाउंट है उसमें 1200 करोड़ नहीं बनते, बल्कि जो एग्जैक्ट ये फिगर बनता है ये है 12,79,99,600। आज का ऑलमोस्ट 280 का डॉलर रेट जनाब वो मैंने लगाया है और उसका कन्वर्जन रेट बनता है 12,79,99,600। सो पहली कंट्राडिक्शन कि आपको ये पता ही नहीं चला कि जनाब बजट अप्रूव कितना हुआ है। और इसके अलावा जो बजट अप्रूवल की बात है, काश आपने एशिया कप 2023 को जो फड्डा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के दरमियान पेश आया था, जब एशिया कप तो हेल्ड कर लिया गया लेकिन उसके बाद श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से डिमांड किए, तो वहां पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फिर जो जनाब एशियन क्रिकेट काउंसिल थी उसको क्या कहा था कि हमें कितनी होस्टिंग फी जो है वो एशिया कप की दें। सो अब जनाब जो आईसीसी का इवेंट है उसका चैंपियंस ट्रॉफी जिसको मिनी वर्ल्ड कप भी कहा जाता है उसका बजट सिर्फ और सिर्फ 4.60 लाख है। मतलब समझने से तो कासिर हूं, ये तो सिर्फ घपला किया गया है, इसके अलावा कुछ नहीं। और ये जो तकरीबन 1280 करोड़ का फिगर जो है ये कोट किया जा रहा है मुख्तलिफ इंडियन मीडिया के ऊपर कि ये चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का बजट है। तो भाईजान आपको पता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो स्टेडियम्स की रेनोवेशन के ऊपर पैसे लगाए हैं
वो कितने हैं, कितना बजट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रखा है। अगर आपको आइडिया नहीं है तो वो भी तकरीबन 1200 करोड़ के नज़दीक है पाकिस्तानी रुपये। सो अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इतना पैसा स्टेडियम्स की रेनोवेशन पे पुट अप कर रहा है तो सिर्फ जो पैसा वो कमाएगा आईसीसी से होस्टिंग फ़ी की मद में ही, चाहे वो 1200 करोड़ के लगभग होगा या जनाब 1200 या 1300 करोड़ के लगभग होगा, ऐसा किसी सूरत भी नहीं हो सकता। सो जनाब आपने खबर तो बड़ी अच्छी पेश की, फैक्ट्स को बड़ी अच्छी तरह से मैनिपुलेट किया, लेकिन सारे अंत वक्त नहीं है ना। कुछ आपको बोलेंगे और आपसे सवाल करेंगे और फिर जवाब आपने देना नहीं है, क्योंकि आपको पता है अगर जवाब देने पर आएंगे तो फंसेंगे। और भारतीय ऑडियंस के ऊपर जनाब मुझे बड़ी हंसी आती है कि आप इन जैसे लोगों को जनाब ब्लाइंडली फॉलो करते हो और फिर इनकी रिपोर्ट्स को हमारे कमेंट सेक्शन के अंदर डालकर कहते हो कि जनाब उन्होंने तो ये बोला है, उन्होंने तो इस तरह से चीज़ बताई है। सो ये जो फैक्ट्स हैं ये मैंने आपके सामने रख दिए, अब आप खुद जाके इनसे पूछिएगा और इनके कमेंट सेक्शन में या हमारे कमेंट सेक्शन के अंदर आप जनाब जो अपनी राय है उसका इजहार लाजमी कीजिएगा। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।